हो गया स्टार्ट। बेटा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहे थे, क्या बताओ कितनी दूर है भूल के बेटा। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? टेस्ट में मैं आपको आज शाम को लेकर बता दूंगा, ठीक है? आप टेस्ट हम ही लोग देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड क्या है कि जो अभी आपने टेस्ट दिया था, दिया है कि अभी कौन सा दिया था? किसमें आया था? कौन कौन सा क्या आया था सिलेबस? ग्रेविटेशन था, इक्विलिब्रियम था, उसमें कोई बाहर से क्वेश्चन आया था क्या? आए थे बट सेक्शन डी में थे। कितने थे? होंगे 2-4 होंगे, 7-8 ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाँ तो सही है, सही है। तो आप लोग आराम से मेहनत करो और बकाया हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं। ये उल्टा है क्या? कल जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, वो हमने स्टार्ट किया था कौन सा? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है? तो मैंने उसका काफी पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया है। एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हम तुरंत अगले पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है? तो एक बार आप लोग पढ़ो से और मैं तब तक पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? घड़ी कौन सी लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर भाई डलवा दें। मैं खुद का सेल तैयार करवाऊंगा। चश्मा लगाओ सर। अजीब से चेहरा पहले रुक जाओ एक मिनट। बेटा आप लोग रिवाइज करो, बैठो मत। मैं रिवाइज के लिए बोला है आप लोगों से। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, एक विषय से पूछूंगा। मैं ऐसे से पूछता हूँ सर, बताया नहीं आपने? बहुत तरह अभी इस फिल्म चलने दो, अभी बता दूंगा इसी जब, ठीक है? जैसे चैप्टर होगा तुरंत बताऊंगा। बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। ये पढ़ रहा है, ये
लो वैसे तो किताब है किताब नहीं है। तो रुक जाओ, ये पढ़ने दो पहले। सेम मैं इसको पीडीएफ लेके आया हूं क्योंकि जो तुम्हारा लाइट रिएक्शन है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो तुम्हें किताब से बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे कोई सा कंपाउंड का नाम नहीं लिखा है। तो मैं सोच रहा हूं कि अपने हिसाब से आप लोग किताब के चाहे उस डायग्राम के बराबर में या कहीं पे भी आप लोग एक बार खुद से बना देना, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक अगर हम किताब की बात करेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, बहुत कंफ्यूजन सा रहता है उसमें, ठीक है, तो सही नहीं है। चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को करना रिवाइज, किताब निकालो रिवाइज करते हैं तब तक, और बच्चे आ रहे हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो हम आज हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए थोड़ा नोट्स टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग कॉपी सबके पास है, कॉपी सबके पास होगी, कॉपी नहीं है, किसी के पास नहीं है, वो ऐसा करो जो कॉपी हो उसे जुड़िया निकालो और वो जाके पेन कर लेना कॉपी में, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी आप लोग पहले समझ लो बेटा, एक बार हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले सब रुक जाओ, अभी समझ लो पहले हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ लिया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर हम नोट्स फॉर्म में देखें तो समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों से कुछ एक्सपेरिमेंट, देखो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, फिजियोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है सनलाइट की जरूरत होती है और बाद में बायोसिंथेटिक मतलब डार्क रिएक्शन होती है जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन। अगले अगर बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जहां मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट लिख लिए हैं, लेकिन आप लोगों को तो बहुत कम लिखने हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है बेन हेल्मोंट, ठीक है। इनने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो फूड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने लग रहा था कि प्लांट मिट्टी से ही फूड लेते होंगे, सही है। इसके बाद और भी आए थे स्टीफन हेल्स, इन्होंने कहा था कि प्लांट को खाना बनाने के लिए ओनली मिट्टी की नहीं हवा की भी जरूरत होती है, ऐसे साइंटिस्ट आए थे। इसके बाद जो आपका किताब ने दिए हैं वो अर्ली एक्सपेरिमेंट तो है ही सारे। जैसे यहाँ पे मिंट के प्लांट पे हुआ था मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट, जो आप लोगों को पता है किसने दिया था, प्रिस्टले। इन्होंने ऐसा किया था कि यहाँ पे एक बेल जार दिया था और आप लोगों को पता है उसमें पहले मिंट का प्लांट नहीं था और बाद में उन्होंने क्या किया, मिंट का प्लांट रख दिया और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर को फ्रीज करते हैं वो कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, यानी कि जिसमें आदमी सर्वाइव कर सकता है, लिविंग सर्वाइव कर सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सा इंजीनियर हाउल आए थे, उन्होंने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है सेटअप उन्होंने बनाया है बेल जार वाला, वो कब वर्क करेगा, लाइट में, ना कि डार्क में। लाइट का मतलब होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद सीवी बॉर्निल मैंने कहा था एक साइंटिस्ट थे जिसे हम लोग बॉर्निल इक्वेशन बोलते हैं। इन्होंने सिंपल सा हमें सजेशन ये दिया था कि जो प्लांट होते हैं वहां पे CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जो वाटर की स्प्रेडिंग होती है उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, क्लियर। इसके बाद इन्होंने ये बताया था, वो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था बेटा, वो सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज भी हुआ था, जहां मैंने कहा था कि वाटर को हाई रेडियो आइसोटोप लिया था और बकाया किसका लिया था, लो लिया था, ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कल, हाँ मैंने आपको बताया था PAR,
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अगर कहीं ना कहीं आप इससे ही पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। आप लोगों को जो किताब की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बहुत कम लिखा हुआ है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं थोड़ी चीजों में। जैसे अभी आपको किताब ने ये कुछ नहीं समझाया कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, वैसे मैं आज बताता हूं आपको फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम मैंने कहा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्यों रखा है सेकंड क्यों रखा है, बस डिस्कवरी पहले हुई थी पीएस फोटो सिस्टम फर्स्ट की तो उसका नाम फर्स्ट पहले रख दिया, और बाद में डिस्कवरी हुई तो उसका नाम क्या रख दिया सेकंड। फोटो सिस्टम का मतलब सिंपल सा होता है कि जहां पे थाइलेक्वाइड, आपको पता है थाइलेक्वाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड होता है बेटा। थाइलेक्वाइड की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पे होता है पीएस सेकंड, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पे क्या होता है पीएस सेकंड, बहुत सॉरी पीएस सेकंड, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम का मतलब होता है जहां पे क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स सारे मॉलिक्यूल क्या हो प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वहां पे लाइट एनर्जी क्या क्या रहता है एब्जॉर्ब, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां होती है थाइलेक्वाइड, किस पे होती है थाइलेक्वाइड, या बोल सकता हूं ग्रेना, ठीक है। थाइलेक्वाइड भी दो टाइप के होते हैं, एक आपको बताया था ग्रेना थाइलेक्वाइड और दूसरा कौन सा होता है स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, पता है आप लोगों को कितनी बार, ठीक है। अगली अगर हम बात करें बेटा, बोलो मत आप लोग, कल मैंने आपको ये बताया था PAR, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि ऐसा रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो मैंने कहा था बेटा कितने एनएम की लाइट तक का होता है, 400 से 700 एनएम की वेवलेंथ की लाइट तक का होता है PAR, जिसके बारे में मैंने कहा था अगर हम प्रिज्म से, बेटा बोलो मत आप लोग, शांत बैठ जाओ, ये चैप्टर इतना आसान नहीं, इतना आप समझ रहे हो, सब दिमाग से उतर जाएगा, सही है। इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार, कल भी मैंने पूरा करवाया था और आज भी फिर से करवा रहा हूँ वहीं से, जिससे आपके माइंड में रिवाइंड होता रहे, ठीक है। और आप लोग अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर नहीं है। यहाँ पे देखो अगले देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि विबग्योर का मतलब क्या बताया था बेटा, अगर हम कोई सनलाइट है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारे तो वो 7 कलर की लाइट में डिवाइड हो जाती है, और जो जिसे हम लोग एक क्या था, एक क्या बना देते हैं, एक सिंबल बना देते हैं विबग्योर, जिससे हमें ध्यान रहे, ठीक है। तो मैंने कहा था ये वाला 400 से 500 लगभग 550 तक जो रीजन होता है वो होता है ब्लू रीजन, और इसके बाद 500 से 600 तक कौन सा होता है ग्रीन रीजन, और 600 से 700 कौन सा होता है रेड रीजन, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा 680 तक पीएस फर्स्ट भी इन्वॉल्व होता है, पीएस सेकंड भी। मैंने कहा था पीएस फर्स्ट जो होता है वो 700 एनएम तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पीएस जो फर्स्ट होता है वो सेकंड होता है, वो कितने एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है 680, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले बेटा मैंने कहा था अगर 700 से आप लोग ऊपर जाओगे तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि उसको बोल सकते हैं रेड ड्रॉप, क्या बोलते हैं, और रेड ड्रॉप का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा इसका दो रीजन थे, देखो एक बात सुनो आप लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितने एनएम की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो आप लोग बोलोगे 680, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीएस फर्स्ट भी इन्वॉल्व है, पीएस सेकंड भी इन्वॉल्व है। इसके बाद अगर आप 680 के लिए जाओगे तो आपको मिलेगा रेड रीजन, कौन सा मिलेगा, और वहां पे होगी डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि वहां पे ओनली 700 तक 680, इसके बाद 700 आएगा तो वहां पे क्या होता है ओनली पीएस फर्स्ट रह जाता है, और 700 के बाद कोई सा भी फोटो सिस्टम एक्टिव नहीं रहता है, और इसीलिए डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस उसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप, क्या बोलते हैं रेड ड्रॉप। अगले अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोगों को पता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है थाइलेक्वाइड होता है, क्या होता है थाइलेक्वाइड, और बहुत सारे थाइलेक्वाइड जब सिक्के की तरह लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेनम, क्या बोलते हैं ग्रेनम। मैंने कहा था थाइलेक्वाइड के बाद आप लोगों को पता है जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, और थाइलेक्वाइड में कौन सी रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ग्रेना को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं लैमेली, क्या बोलते हैं लैमेली, ठीक है। तो आप लोग इतना सब पता है ये सब। इसके बाद हम लोग आते हैं फोटो सिस्टम पे, किस पे आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं, जैसे लिखा है थाइलेक्वाइड इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन मोस्ट ऑफ द मैकेनरी फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल का मतलब लाइट रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है। और कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन पिगमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी,
यानी कि यहाँ पे वो पिगमेंट होते हैं जो कैप्चर करते हैं किसको, सोलर एनर्जी को। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि लाइट डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, थैलेक्वाइड। कहाँ पे होती है, थैलेक्वाइड पे। अगले कह रहे हैं प्रीवियस, अब जो क्वांटासोम जो होते हैं, क्वांटासोम क्या होता है, क्वांटासोम हम बोल सकते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोल सकते हैं, थाइलेक्वाइड को बोल सकते हैं क्वांटासोम। और क्वांटासोम का मतलब होता है जहां पे 250 से लेके 300 मॉलिक्यूल हो किसके, फोटो पिगमेंट के, उसको बोल देते हैं एक क्वांटासोम। कितना बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, हैविंग 250 से 350 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिसमें क्लोरोफिल होता है और साथ में क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स, और उसी को बोल देते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक यूनिट। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, अपने किताब में जहां पे लिखा हुआ है वहां लिख लो 250 से 350 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। कहां पे, यानी कि 1 क्वांटासोम, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। देखो 1 क्वांटासोम इक्वल टू 250 से 350 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल। वन क्वांटासोम देख लिया, ये कैसे बोलना है, इतना आप लोगों ने लिख लिया, इतना लिख लिया। अगले बढ़े अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फोटो सिस्टम पे। किस पे आते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं समझा दूं, इसके बाद किताब पे चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लाइनें पढ़ लो आप लोग। देखो फोटो सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे फोटो पिगमेंट हो। क्या हो, फोटो पिगमेंट हो। मैंने कहा था रिएक्शन सेंटर का मतलब होता है मेन जो होता है मॉलिक्यूल, वो कौन सा होगा, हमेशा क्लोरोफिल ए। कौन होगा, मेन रिएक्शन सेंटर किसके पास होता है, क्लोरोफिल ए के पास। जो साथ में होते हैं उन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी कि पास करते हैं, वो किसके पास करते हैं, क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए जो इलेक्ट्रॉन पास करता है वो किसके पास करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो भी होगा उसके पास। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होता क्या है बेटा, यहाँ पे हम तो एक तो ऐसा करते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको ल्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है ल्यूमेन के अंदर और ल्यूमेन के बाहर। और जब ये बन जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, अभी आपको शायद ETS आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, ये अगले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ही होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स 5। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपको पता होगा वहां F1 F0 पार्टिकल होते हैं, है आप लोगों को पता, अगर ना पता तो समझा रहा हूं मैं आपको। वहां पे एक एंजाइम होता है ATPase। कौन सा होता है, जब वहां से 2 हाइड्रोजन आयन पास होते हैं उससे F1 F0 पार्टिकल से, तो ATPase की प्रेजेंस में ADP से क्या बनता है, ATP बनता है। और इसीलिए तो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। तो मैंने कहा था, आप लोग बताओ लाइट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ही तो होगा। और हम लोग लाइट डायरेक्शन में 2 टाइप का फोटो फॉस्फोरेसेंस पढ़ेंगे, इसमें एक होगा कौन सा, साइक्लिक, और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखो वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इतना, मुझे पता है कोई बच्चा स्टडी नहीं कर पाएगा जितना यहाँ पे साइकिलें हैं। जैसे आपको कितनी पढ़नी है, देखो साइक्लिक पढ़ना है, नॉन साइक्लिक पढ़ना है, केल्विन साइकिल पढ़ना है, हेचेड सिलेक्ट साइकिल पढ़ना है, कैम साइकिल पढ़ना है, इसके बाद ETS पढ़ना है, फिर इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है रेस्पिरेशन में, और इसके बाद कौन सी पढ़ना है, क्रीप साइकिल। तो इतनी सारी साइकिलों के कंपाउंड तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहेंगे, और बल्कि इतने सारे क्वेश्चन अंदर से पूछे भी नहीं गए। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था इन साइकिल्स का मतलब खाली इतना है कि पहली बात तो आप लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, अगर मैं लाइट डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो होगा उसमें पहली बात आपको डिफरेंसेस बताऊं। क्या बताऊं, दूसरा मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आपको पता हो कि कौन पहला कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि
जो देखो हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी आपको बताऊंगा मैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा C3 साइकिल, C4 साइकिल या केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये सब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है और फर्स्ट जो कंपाउंड को रिसीव कर रहा है वो कौन कर रहा है। समझ गए? खाली 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं बस, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, यहीं से क्वेश्चन आज तक आए हैं जहां से आए। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप लोग पहले, यहाँ पे मैंने कहा था ये वाले कौन है बेटा, एसिड पिगमेंट है, और जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर यहाँ पे दिखा रहे हैं देखो, ये कौन होगा, क्लोरोफिल ए। कौन होगा? क्लोरोफिल ए। मैंने आपको कहा था कि मेन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए ही होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हुआ चाहे वो कोई भी हुआ, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके पास क्लोरोफिल ए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट क्लोरोफिल ए के क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो किसके पास होता है, क्लोरोफिल ए के पास। बकाया जो एसिडरी पिगमेंट होते हैं ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके, और जो एनर्जी होती है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं किसके पास करते हैं, क्लोरोफिल ए के पास। जैसे अगर हम बात करें ये वाले जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं कौन से होंगे, तो क्लोरोफिल बी होंगे, कैरोटीनॉइड्स होंगे, जो एसिडरी पिगमेंट होते हैं वो कहां होंगे, साइड से होंगे। अच्छा, इनके दो काम होते हैं, इधर देखो, एक तो ये अलग अलग यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग वेवलेंथ की, और दूसरा बेटा इनका एक और काम होता है, ये जो क्लोरोफिल ए होता है उसकी कवरिंग भी करते हैं। कवरिंग का मतलब होता है उसको बचाते भी हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, यानी ज्यादा टेम्परेचर हो तो वो क्या ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। आपने ये भी देखा होगा कभी कभी, आपने एक चीज देखी होगी, जब जैसे कोई न्यू प्लांट होता है, जैसे धान का प्लांट मान लो, वो लगाते हैं तो आपने देखा होगा अगर बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही है तो वो प्लांट येलो हो जाता है। देखा है आप लोगों ने, येलो हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि क्लोरोफिल वहां पे जो होता है वो बेसिकली उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो क्लोरोफिल जो होता है वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्लांट कैसे हो जाता है, येलो हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे साथ बता सकते हैं कि और जो पिगमेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको किसमें, बचाने में, क्लोरोफिल एक से, जिससे फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, अगले देखो, यहाँ पे मैंने कहा था बेटा क्लोरोफिल एक फोटो सिस्टम क्या है कि जहां पे क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, क्लोरोफिल हो गया या ऐसे सारे पिगमेंट हो गए, उनके सभी मॉलिक्यूल को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटो सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना, बस दो लाइनें। फोटो सिस्टम फर्स्ट का मतलब है कि जो 700 nm तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, और पीएस सेकंड का मतलब क्या होता है, जो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ये दो बातें आपको ध्यान रहेंगी। बकाया पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या है, इसका चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। ठीक है, पीएस फर्स्ट का मतलब जहां पे मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास करेंगे, क्लोरोफिल ए के पास। समझ गए? क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। पीएस फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, तो मैंने कहा था फर्स्ट का मतलब होता है पहले डिस्कवरी हुई थी, सेकंड का मतलब क्या होता है, बाद में डिस्कवरी हुई थी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगले देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कह रहा है बोथ पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनर लैमेली या फिर थाइलेक्वाइड। लैमेली भी होंगे, लेकिन एक पीएस फर्स्ट होता है वो आउटर साइड में होता है, पीएस सेकंड कौन साइड में होता है, इनर साइड में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये क्या है बेटा, थैलेक्वाइड है। क्या है ये, थैलेक्वाइड है। तो पीएस फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कहाँ होगा, आउटर साइड में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे थैलेक्वाइड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो पीएस फर्स्ट जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आउटर साइड में, और पीएस सेकंड कहाँ होता है बेटा, इनर साइड में। सही है, इतना ध्यान रखना है आपको खाली। अगले देखो क्या कह रहे हैं, पीएस फर्स्ट डिस्कवर्ड अर्लियर देन पीएस सेकंड, यानी पीएस फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ था किससे, क्या होगा, किसका फोन आ रहा है बेटा, हो गया बात, चलो ठीक है। अगले देखो, अब बोलो मत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इमर्सन प्लॉट एक्शन, ये लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्ब कैरेट रेड रॉ। ये लाइन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में इस लाइन से। यहाँ पे ये क्या है, देखो इमर्सन प्लॉट एक्शन क्या है, इसका मतलब समझो आप लोग। ऐसा हुआ था, साइंटिस्ट ने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक वाला जानते हो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने 400, फिर 500, फिर 600, 680, 700, फिर 800, 900 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल, जो क्लोरेला होता है ग्रीन एनर्जी, उस पे किया, मतलब डाला, और उससे फोटोसिंथेसिस करवाई। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे 400 से लेके 680 तक, यहाँ पे आओ तो ये वाला, अगर यहाँ पे हम बात करें
तो 400 nm से लेके 400 से पहले की वेवलेंथ की जो लाइट डाली उसमें फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो रही थी, यानी कि यहाँ पे ना पीएस फर्स्ट एक्टिव था ना पीएस सेकंड। समझ गए हम लोग? पीएआर का मतलब ये होता है। इसके बाद 400 से लेके इन्होंने 680 तक देखा तो पीएस फर्स्ट भी इन्वॉल्व था और पीएस सेकंड भी था। सही है, एक्टिव था, क्योंकि आपको बताया पीएस फर्स्ट 700 एमएम तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और पीएस सेकंड कितनी तक की बेटा? 680 तक की। तो 680 तक तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही एक्टिव रहेंगे। ये बात समझ गए आप लोग? इसके बाद जब इन्होंने 680 से 700 एमएम की लाइट को ए डाला तो वहां पे देखा डिक्रीज यानी कि ड्रॉप। इसका मतलब यह है कि डिक्रीज हो रहा था फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पे एक फोटो सिस्टम क्या हो गया था? इनएक्टिव। और वर्क कौन कर रहा था? ओनली पीएस फर्स्ट। ये लिखा हुआ है पीएस फर्स्ट वर्क कर रहा है, पीएस सेकंड नहीं कर रहा है। और अगले कह रहा है जब 700 से ऊपर की लाइट डाली तो भी कोई पीएस ना पीएस फर्स्ट वर्क कर रहा था ना ही पीएस सेकंड कर रहा था। इसका मतलब आप लोग बताओ यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो कौन सा रीजन? ये वाला होता है रेड रीजन। कौन सा होता है? रेड रीजन होता है, और इसीलिए इसको इन्होंने बोला था रेड ड्रॉप। क्या बोला था? और रेड ड्रॉप का मतलब था डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम लोग 400 से लेके 700 एनएम तक की लाइट को हम लोग बोलते हैं पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ है? रेड ड्रॉप क्या होता है? रेड ड्रॉप का मतलब होता है 680 के बाद एक सिस्टम क्या होता है? ऑफ हो जाता है, और जैसे जैसे आप अगले एनएम की लाइट वेवलेंथ की लाइट को अगर फोटोसिंथेसिस करवाओगे तो वहां पे डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये था तुम्हारा एक पीएआर, और ये तुम्हें 680 700। एक बार नीट में क्वेश्चन खाली इतना पूछा था बस पीएस फर्स्ट कितने वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 680 ये तो आप लोग अगर इतनी बातें समझ रहे कितने? 400 से 700 बेटा, पीएस फर्स्ट 700 और पीएस सेकंड 680। तो आप लोग ये क्लियर को बताओ। अगर यहाँ पे लिखा है रेड ड्रॉप के बारे में, इट इज द ड्रॉप इन फोटोसिंथेटिक यील्ड इन रेड रीजन ऑफ लाइट, कह रहा है अबव 680 nm ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। आप लोग अपनी किताब में बोलो मत, किताब है आपकी, वहां पे छोटा सा हेडिंग डालो रेड ड्रॉप और ये लाइन लिख लो बस, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं है। लिखा है? देखो अच्छा ये फोटो सिस्टम में लिखा होगा ना? सही। तो आप लिखो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थक जाओगे क्या? मैं तो बहुत लिखता था, ये सब मेरा लिखा हुआ है। ये फोन निकाल के बता कर। क्यों? तो नहीं कर। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इसमें? देख लिया बेटा आप लोगों ने इतना? तो आप लोग पहले बताओ रेड ड्रॉप समझ गए क्या होता है? मैंने कहा था यहाँ पे सिंपल सा कि 680 तक फोटोसिंथेसिस सही होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा। 680 के बाद मैंने कहा था फोटो सिस्टम सेकंड वाला क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इस चक्कर से रेड रीजन में क्या होता है? डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसी को बोलते हैं बेटा रेड ड्रॉप। मैंने कहा था पीएआर का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
जो एनएम की कितने एनएम की लाइट आती है, 400 से लेके 700 एनएम तक की लाइट होती है, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? कौन है? तो बेटा ये बताओ, आप लोग इतना समझ के क्लियर हुआ है ना? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हम लोगों ने कल ग्राफ समझे थे, क्लियर हुआ इतना? मैंने आपको बताया था कौन सी लाइट में ज्यादा होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ब्लू और रेड। अगर उसमें पूछा तो रेड रीजन में। ठीक है, दूसरा मैंने यही तो बताया था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और समझना है यहाँ पे क्या समझना है? इस वाले ग्राफ में देखो, इधर देखो, यहाँ पे कह रहा है, ये ऐसे का आपको लिखवाता है मैंने, ब्लू रीजन में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल बी ज्यादा करता है कंपेयर टू क्लोरोफिल ए के, और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज्यादा करता है कंपेयर टू क्लोरोफिल बी के। इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ ध्यान रखना। और अगर ओवरऑल फोटोसिंथेसिस पूछे तो कौन सा रीजन ज्यादा होती है, मैक्सिमम ब्लू और रेड, और उसमें भी अगर पूछे तो कौन से रीजन में, रेड। ग्रीन में क्या होती है, मिनिमम। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मैंने कहा था 400 से 500 तक होता है ब्लू रीजन, 500 600 ग्रीन, और 600 700 रेड रीजन। समझ गए आप लोग? ये लाइट की है वेवलेंथ। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज। अब आप लोग बताओ बेटा, जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहां ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा होगा, जहां कम फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे ऑक्सीजन रिलीज कम होगा। सिंपल सा बात है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया था TW एंगरमैन का, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म किया था ग्रीन एलगी से। अगले देखो, एक ये वाला था, ये यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जहां कम होगा वहां कम होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगले बढ़ते हैं। किस कहां तक पहुंच गए हम लोग? लाइट रिएक्शन। कहां पे आते हैं? लाइट रिएक्शन। अभी मैं किताब में आपको सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये मैं एक बार नोट्स लेके आया हूं, तो इनको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा चीजें लिखते रहना साथ में, ठीक है? चलो, यहाँ पे देखो, लाइट रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको सिंपल सा ये बताया था, दो टाइप की रिएक्शंस होंगी, एक होगा लाइट, एक होगा डार्क। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहले स्टार्टिंग से मेरे को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है? कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसका फोटो भी ले सकते हो, ठीक है? मुझे बता देना, आप लोग फोटो लेके आराम से घर पे लिखते रहना, ठीक है? जाके नोट्स बना देना। ये मेरे बनाए हुए नोट्स है साथ में, और सही है, और काफी साल पहले के, 3-4 साल हो गए, ठीक है? यहाँ पे देखो, कह रहा है इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में। जैसे पहला होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? लाइट रिएक्शन को बेटा बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, या फिर बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे डार्क रिएक्शन में एंजाइम बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें तुम्हारा मेन एंजाइम कौन सा है? रोबिस्को। कौन है? यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, रोबिस्को से। दूसरा मैंने कहा था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा जो लिखा हुआ है, फॉर दिस लाइट इज नेसेसरी। मैंने कहा था लाइट रिएक्शन के लिए लाइट क्या होती है? जरूरी होती है। और कह रहा है इट अकर्स इन ग्रेना एंड इट फास्ट रिएक्शन। ये फास्ट भी होती है, ये होती कहाँ है? ग्रेना। क्योंकि आपको पता है ग्रेना वाले रीजन में थाइलिक्वाइड होता है, और थाइलिक्वाइड भी होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, जो होते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड, यानी कि लाइट एनर्जी क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। क्लियर है इतना? अगले कह रहा है बेटा डार्क रिएक्शन की बात करें तो यहाँ कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट डजंट मैटर। यहाँ कोई मैटर एजेंट नहीं करता कि लाइट है या फिर नहीं है। ना आप ये बोल सकते कि डार्क रिएक्शन होगी अंधेरे में, ऐसा भी नहीं बोल सकते। आप लोग बोलोगे सिंपल भाषा में, डार्क रिएक्शन जो होती है वो हमेशा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ATP और NADPH। कल ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है देखो, दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, लाइट हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट अकर्स इन स्ट्रोमा एंड वेरी स्लो रिएक्शन। ये कैसे होती है? थोड़ी स्लो होती है, और होती कहाँ है? स्ट्रोमा में। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मान लीजिए लाइट रिएक्शन हो गई, सही है, 2 बजे तक हो गई करंट में, तो बेटा उसके बाद क्या होगा? जब ATP NAD बन जाएंगे उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी? डार्क रिएक्शन। ये जरूरी तो ना है कि डार्क का मतलब अंधेरा होता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि लाइट का मतलब सनलाइट होनी चाहिए। दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन अकर्स इन, वही बात है, ग्रेनुल थाइलिक्वाइड। और यहाँ पे कह रहा है देखो, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? मैंने कहा था फोटोलाइज होता है वाटर का। किसका? वाटर का। यानी वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में। और यहाँ पे कह रहा है बेटा रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। और हमें क्या मिलते हैं? ATP और NADPH। और ये ADP और NADPH कहाँ यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में। और वहां पे क्या होता है? CO2 का रिडक्शन, और CO2 फिक्सेशन होता है। क्या बनता क्या है? ग्लूकोज। ये क्लियर है आप लोगों? में कल भी बताया था, ये परसों बताया था, ठीक है? अब नहीं बताऊंगा तीसरी बार। अब यहाँ पे देखो,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैं बोलता हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है बेटा, हमें फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट है, इधर देखो, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, और यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे एडीपी से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है, एटीपी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ एडीपी से, बेटा ध्यान सुनो वरना ये सब चीजें मिस जाएंगी आपकी, एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है, किसके प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, समझ गए आप लोग। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। लाइट रिएक्शन में बस इतना ही तो है। अब हमको बेसिक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पूरा कहानी पता हो, लेकिन मैं समझाऊंगा भी आपको कितना पता होगा वो मैं आपको स्टार बनवा दूंगा वहां पे। और दूसरा आपको मेन जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए लाइट, वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे किताब देना, यहाँ पे इसके बाद क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद जो तुम्हारा ये है नॉन साइक्लिक, और ये वाला कौन सा है, साइक्लिक। तो आप लोग ये जो थोड़ा सा ये जगह है यहाँ पे वो मैंने लिखा है, किताब पूरी बेकार है। इसके बाद देखो जो वहां पे लिखा हुआ है ये लिख लो ऐसे करके, तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लिखो बराबर से बेटा, लिख लो, ये सब काम आएंगे आपकी चीजें। क्वेश्चन पता नहीं होता कहां से आ जाए, वरना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। आप लोगों को ये नहीं लिखना है, कौन सा लिखना है, ये वाला। अच्छा साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे और वो वहीं आ जाएंगे, और नॉन साइक्लिक का मतलब वहां पे नहीं आएंगे, बस ये अंतर होता है। दिख रहा है तुम लोगों को, दिखता तो होगा, नहीं दिख रहा है, जहाँ प्रोजेक्टर लगा था वहाँ तो वैसे यहाँ लगाना चाहिए ना कैमरा, सर यहाँ लगा दीजिए। आप लोग रेट तो निकालो, कहते यहाँ भी लग जाएगा। हाँ मैं कह रहा था, मैं ये बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, परसों मीटिंग हुआ था, उसमें देव सर बोले कि आपकी हमारे यहाँ से बच्चे जो होंगे कंफर्म 7-8 बच्चे ऐसे होंगे सिलेक्शन वाले होंगे। अब आप लोग सोच सकते हो कितने बच्चे यहाँ पर निकाल सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं बेटा क्वालिफाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एडमिशन कौन गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेगा। आप लोगों को पोटेंशियल है तो लेके दिखाओ। हम लोगों ने फिलहाल में, मैंने तो नहीं बोला, देशर बोले कि यहाँ पे हमारी कोचिंग में है बच्चे 6 से जो सिलेक्शन ले सकते हैं। और बेटा आप लोग सिलेक्शन लेना कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है जाके, आपको बस 180 क्वेश्चन से डील करनी है जाके। अब 180 क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आप लोग समझ सकते हो। कोई प्रसाद बोल के काम मिल जाए तो वो बोल दो, उससे कुछ नहीं होगा, बस आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। और आप लोग एक दिन जरूर डॉक्टर बनोगे, ठीक है। और बेटा आप लोग सिलेक्शन लेते रहो, यहाँ पे सही है सब कुछ। अभी तुम्हारे यहाँ पे जो एक सर पढ़ाते हैं आप लोग जानते हो, अभिषेक शर्मा, अभिषेक मिश्रा, वो जज बन गए। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं निकल जाएंगे यहाँ से। आप लोग मेहनत कर दो और अच्छे से टीचर, आपको ये मत सोचो कि टीचर सब यहाँ पे बेकार आ रहे हैं। एक का टीचर होता है बेकार आ जाता है, लेकिन नॉर्मली मैं एक का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बेकार हूँ नजर में, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जो भी टीचर पढ़ा रहा है बेटा आपको सबसे बेस्ट क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है। ये बात आप मानो, ये आप नजर मत मानो। यहाँ पर उनका फोटो नहीं है, और कल कहाँ पे कहाँ मैंने, हाँ लिखा होगा, ठीक ठीक ठीक। तो अब इधर मत देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, पिछली साल त्रिपाठी, हाँ वो भी उसमें गए थे, वो भी बांटेंगे ना। तो कल यहाँ पे प्रोग्राम है उन्हीं के उसमें,
तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो कभी एकदम बेस्ट क्वालिफाइड टीचर हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, और उनके रिजल्ट आपके सामने ही आएंगे। जैसे लास्ट ईयर वो बने थे, वो कौन बने थे, वो फॉरेस्ट विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। अब जैसे ये सर बने जजल, कल रिजल्ट आया था पटना बिहार में। तो आप लोग मेहनत करो, आपको जब ऐसे टीचर मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, तो फिर आप लोग कोचिंग मिस करते हो, मिस मत किया करो, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई किया करो। और कहीं ना कहीं ये जो अभी आपको जो भी जो टीचर आते हैं यहाँ पे, वो भी सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं आप लोग, ये तो खाली टाइम पास है। देखा जाए तो देव सर भी यही तैयारी कर रहे हैं, और वो भी तुम्हें एक का साल में पता लग जाएगा कि बन गए कुछ ना, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, जो भी बने साल में बन जाएंगे। अरे वो मैं अपनी क्या बताऊं, इधर देखो मैंने चलो बेटे आप लोग, अरे मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो आप लोग, बेटा अब देखो आप लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग ये समझ गए यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे लाइट डायरेक्शन और डार्क डायरेक्शन क्या होती है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि लाइट डायरेक्शन जो होती है उसमें सिंपल सा क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और मैंने कहा था वाटर की स्प्लिटिंग के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो हम लोग रिसीव कर लेते हैं। और दूसरा मैंने कहा था वहां से क्या बनता है, एटीपी और एनएडीपीएस, जो यूज होता है किसमें, डार्क डायरेक्शन में। ये क्लियर है आपको इतना, ठीक। तो मैंने आपको बोला दूसरा फोटो फॉस्फोरेशन क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा था एडीपी से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो बनता क्या है, एटीपी। एटीपी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वहीं पे आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो वहां पे लौट के ना आए। एक बार मैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यहाँ समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग तुरंत किताब में देखते हैं वहां पे क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब बोलो मत, यहाँ पे ये वाला साइक्लिक है और नीचे वाला ये वाला है नॉन साइक्लिक। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बात करोगे तो यहाँ पे देखो इतना खाली लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या समझ में आ जाएगा बताओ, बात समझ में आ जाएगा आपको, नहीं आएगा ना, इसीलिए समझना पड़ेगा। यहाँ देखो पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं साइक्लिक, कौन सा पढ़ते हैं, इसके बाद मैं डिफरेंस भी आपको किताब में लिखवा दूंगा, ठीक है, जहां से मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो यहाँ पे होता क्या है बेटा, अब देख लो आप लोग, यहाँ पे ये क्या होता है, पीएस फर्स्ट है, क्या है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। कौन सा होता है, ओनली पीएस फर्स्ट। और अभी मैं डिफरेंस बताता चल रहा हूँ। और पीएस जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। यहाँ पे कौन सा होता है, ओनली पीएस फर्स्ट। पहली बात क्लियर हुई। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सनलाइट, इधर देखो सनलाइट आती है, सनलाइट आ रही है, और यहाँ से क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। ये जाते हैं, इसको फर्स्ट जो रिसीव करता है वो होता है फेरिडोक्सिन। कौन करता है बेटा, फेरिडोक्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइक्लिक में कौन होता है, वो कौन होता है, फेरिडोक्सिन। मैं बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आएंगे, बस वही ध्यान रखो, बगैर भूल जाना कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है साथ साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन है, फेरिडोक्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहली बात मैंने बताई कि खाली ओनली पीएस फर्स्ट होता है, और दूसरी बात बताई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फेरिडोक्सिन। क्लियर हुआ इतना। अब बेटा देखो, इसके जो ये वाला मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं अपहिल। क्या बोलते हैं बेटा, अपहिल। यानी कि जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं अपहिल। और जब डाउनहिल भी बोलते हैं, डाउन पता है क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं जब लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसे क्या बोलते हैं, डाउनहिल मूवमेंट। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, अपहिल। इसके बाद देखो इधर फेरिडोक्सिन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ईटीएस में, किसमें करता है, ईटीएस में, जहां तुम्हारे जो कंपाउंड होते हैं प्लास्टोक्यूनिन, दूसरा होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है प्लास्टोसाइनिन। आपको दिख रहा है, ये बताओ पहले, दिख रहा है, दिख रहा है सर, प्लास्टोसाइनिन। और इसके बाद प्लास्टोसाइनिन दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर से किसे कर देता है, पीएस फर्स्ट को।
बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और जब ETS से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे देखो ये ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि ADP से क्या बनते हैं, ATP। अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये लिखा है ADP से क्या बन रहा है, ATP। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझो, साइक्लिक में पहले मैंने बोला कि ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, ध्यान सुन लो। दूसरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा, फेरिडोक्सिन। तीसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ओनली ATP बनते हैं। चौथा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है। और पांचवा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी। बस ये 5-6 बातें आपको ध्यान रखना है साइक्लिक कंप्लीट, समझ गए। और ADP से क्या बन गया, ATP। दूसरी कहानी सुनो, सही है, अभी लिख लेना आप लोग, आराम से लिख लेना, मैं टाइम दूंगा पूरा, ठीक है। ये कौन सा है, नॉन साइक्लिक। कौन सा है, नॉन साइक्लिक। ये समझते थोड़ा सा। यहाँ की कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग PS सेकंड से। किससे करते हैं, कहाँ है PS सेकंड, ये है, ये देखो, यहाँ पे देखो ये PS। अब हम लोग पहली बात यहाँ पे क्या है कि PS फर्स्ट, देखो ये PS फर्स्ट ये है और PS सेकंड क्या है बेटा, वो है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पे दोनों कोडस्टम इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक में, PS फर्स्ट भी और PS सेकंड भी। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा यहाँ पे देखो PS सेकंड पे क्या होती है बेटा, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, मतलब आती है यहाँ पे। और PS सेकंड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और सबसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है CO15। 2 डिफरेंस हो गए। पहला वहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, फेरिडोक्सिन। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा बस, और कहीं से नहीं आएगा इसमें, सही है। मैं कति कन्फर्म बता रहा हूँ आपको। दूसरा सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसे कहाँ जाएंगे, ETS में। कहाँ जाएंगे, और ETS में जाएंगे तो आपको बताइए यहाँ से ATP बनेगा। क्या बनेगा, ATP बन गया। और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर PS फर्स्ट के पास। किसके पास जाते हैं, PS फर्स्ट, जो 700 nm की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब आपको बताओ PS फर्स्ट, अगर आपने पहले वाला देखा था तो PS फर्स्ट से कहाँ गए थे, फेरिडोक्सिन के पास। कहाँ गए थे, और यहाँ पे ये जाएंगे फेरिडोक्सिन। अच्छा ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है कहाँ चल रही है, थाइरोक्साइड मेम्ब्रेन पे, ये तो आपको पता है, मेम्ब्रेन चल रही है। और इसके बाद फेरिडोक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक यहाँ पे कंपाउंड होता है NADP+। क्या होता है, NADP+ होगा। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NADPH में। किसमें हो जाएगा, NADPH। और हमें ये चाहिए था। और एंजाइम यहाँ पे होता है NADP रिडक्टेज। कौन सा होता है बेटा, NADP रिडक्टेज। अच्छा यहाँ पे एक बात और सुनो बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या होता है। अब एक बार बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसको, इसको। और इसीलिए होती है वाटर की स्प्लिटिंग। यहाँ पे पानी ब्रेकडाउन होता है H2O, और यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे 2 वाटर होता है वो, तो इसका मतलब ये होता है 1 ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाटर है, ये हाइड्रोजन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये कहाँ चले जाते हैं, PS सेकंड के पास, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए ना। और वो कहां से जाते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से। और जब 2 वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लेके मैंने 2 का लिखा है, तो यहाँ पे 2 मत लिखो, 1 ही लिखो, ठीक है। 1 वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पे आधा ऑक्सीजन बन गया। और ये ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं वो मैग्नीज, ध्यान रखना, क्लोराइड और कैल्शियम आयन। समझ गए आप लोग। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, फिर से किसके पास, PS सेकंड के पास। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। तो आप लोग बताओ यहाँ पे, अब देखो यहीं पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहां से सकता है, ध्यान सुनना एक बार फिर सुनो। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, पहला आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक में ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, और नॉन साइक्लिक में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना है बस वही ध्यान रखना है, बगैर भूल जाना कोई बात नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, PS फर्स्ट जो होता है उसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है कौन, फेरिडोक्सिन, जो साइक्लिक का पार्ट है। और नॉन साइक्लिक में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है CO15। कौन होता है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये होता है कौन सा, साइक्लिक, साइक्लिक में ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है, और नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक होता है वहां पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, और यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। साइक्लिक जो होता है उसमें क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी,
नहीं होगी, लेकिन नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद हैं तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बस आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंप्लीट है। अब आप लोग बताओ, हमें एक चाहिए था बेटा, कौन क्या चाहिए था? NADPH बन गया, और हमें वहां से ATP बन गया और NADPH, यही तो हमें चाहिए था एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज कहाँ होगी? डार्क रिएक्शन में। पहले बताओ आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्लियर हुआ? किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आप लोग एक बार जरूर ऐसा करो, एक बार बेटा जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल सा आप लोग वैसे लिख लो, वरना किताब में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो लिखा हुआ है देखो डायग्राम बना हुआ होगा। अगर इतना चाहो तो आप लोग यहाँ से बस ये दिख रहा है आपको, पहले बताओ बना सकते हो आराम से? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा हो तो PDF भेज दूंगा आपको। चलो तो रहने दो। तो मैं ऐसा करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग घर पे आराम से जाके बना सकते हो। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि दिख रहा है तो बना ले, टाइम है उसके किसी के पास? अलग-अलग करके लिख के भेजना। सेकंड वाला बैठ कर क्या बता रहे? साइकिल वाला। पहले साइकिल वाले हो गए, तो ये मैं सोच रहा था ये मैंने जो लिख दिया है तो हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अरे सर नोट करवाइए। अभी आपको दिख जाएगा। रुको एक प्रोसेस देखते हैं। ये कौन सा है बेटा? साइक्लिक वाला है। अभी रुको थोड़ा सा, अब दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब दिख रहा है? दिख रहा था। अब भी नहीं दिख रहा है? अब देखना। अरे दिखता होगा आप लोग, इतना का नहीं दिख रहा है करो। आके बैठ के देखना। कैमरा तो कैमरा ना डालूंगा बेटा। अगर साइकिलिंग कराना है तो आप लोग ये खाली यहाँ से बस इतना बना दो, इतना बस, ठीक है? ये साइकिलिंग फोटो है, क्योंकि किताब में बहुत अजीब बना हुआ है। कैश करते पर आज शाम को बताऊंगा, ठीक है? अगले सैटरडे को। नंबर लगाओ। बीपी नहीं आ रहा, बीपी 5 ये तो बोला। हाँ बढ़िया ऐसे होता है सर को क्या हो गया? जिसे बनाना है बना लो। जिसे शादी बेटा सोचा शादी का साल ही मिला तो शादी का कर रहा है। शादी का साल ही मिल जाए साल। अच्छा दोनों सर का बोल रहे हो। बेटा आपके बाद इसमें याद ही था। वैसे सही है ये
बेटा लिखिए साइक्लिक, लिखिए साइक्लिक। कौन सा? तुम लोग नॉन साइक्लिक भी बना रहे हो? थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, साइकिल बन गया? सही है? मिटा दो। दिख ही नहीं रहा है। ऐसा करो जिसको नहीं दिख रहा है मैं उसे व्हाट्सएप पे कर दूंगा, ठीक है? क्या क्या बना लेना आपसे। ग्रुप में भी डाल देंगे। क्या जी? कहाँ पे? क्या चीज बोल रही हो? ये यहाँ पे? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, पहले बना लो। फर्स्ट में आ जाते हैं। रोबोट डांस तो कर रहे हो? लेट क्यों आती है तुम इतना? लेट क्यों आती हो? क्या गेम हो रहे हैं? कौन से स्कूल में? कौन कॉलेज में? राम भाई गेम हो रहे हैं। गेम तुमने पार्टिसिपेट किया है? कौन से गेम में? भाला फेंक। चलो बढ़िया बात है, फेंको भाला। सब बच के रहे। पहले स्कूल में ये होते थे कि खो खो कबड्डी, अब ऐसा नहीं होता ना? कबड्डी वगैरह होता है? अब नहीं होता है? होता है? गांव के बच्चे भी खेलते हैं। गांव के बच्चे तो वही अंटा अंटा खेलते रहते हैं। तो शहर में खेलने की जगह ही नहीं, खेलेगा हमारे गांव में खेल रहे थे, खाली 3 एकड़ के दूसरे ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे उनका बहुत तगड़ा मुंह होता है, ऐसे करके कम मार देते हैं कि बार में। बाइक की गिराने लाते हैं। ए कह दो, बातें करने लगे, बना दिए लोग साइकिल। गांव में जगह बहुत बड़ी है। अगर देखा जाए तो सबसे शानदार जिंदगी जो वो है गांव की है, सबसे शानदार। लेकिन बस क्या एजुकेशन, अब गांव में बहुत अच्छे स्कूल खुल गए हैं, हर जगह हैं। और लेकिन गांव में बस रहने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। तुम बोलते हो बेटा बात, गांव के जो शहर में रह रहे थे, गांव में रहने के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि तुम आराम से अपनी शानदार जिंदगी काट लो। ऐसा नहीं कि मजदूरी कर रहा है, कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। पता है लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो भागते हैं शहर की तरफ। बेटा शांत रहो, शांत रहो थोड़ी देर। बात है, देखो हर बच्चा कर रहा है, क्यों बात कर रहे हो? पता है उल्टा होता है, जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब पैसा आए तो गांव की तरफ भागो। सबसे शानदार जिंदगी तो गांव में होती है बेटा। पहले पैसा कमा लो आराम से, उसके बाद गांव में जाओ, क्या दिक्कत है? अरे सर जब कोविड चल रहा था तो गांव में ही भाग रहे थे। अरे हमारा तो सही चल रहा था, कोविड
हमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा गांव में लोग पता है इतने अच्छे अच्छे मकान होते हैं, इतनी जगह होती है, बिंदास ट्रैक्टर खरीदो आराम से, उस पे लगाओ पीछे साउंड सिस्टम, और सुनो गांव में एक बनवाओ स्विमिंग पूल, ठीक है, और मस्त देखने मिल जाएगा। अबे बाजार में लगाओ बेटे, देखो आप लोग पहले ये बताओ, ये समझ गए आप लोग, ये क्लियर हुआ? लाइट ट्रिक्स, हाँ ठीक है, लाइट ट्रिक्सन और वो सॉरी साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग। बेटा पढ़ लो। यहाँ पे मैंने ये बोला साइक्लिक होता है जो, अब बोलो मत कोई भी, साइक्लिक होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और वो पीएस फर्स्ट से जाएगा तो पीएस फर्स्ट के पास ही आ जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं साइक्लिक, और यहाँ पे वापस नहीं आता है इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। ए तुम लोग पीछे लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये दोनों क्या हो गया? नहीं थोड़ी ना, देखो बेटा इसके बाद देखो यहाँ पे बोल सकता हूँ नॉन साइक्लिक में होता है पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें कितना होता है? खाली एक ही होता है। यहाँ पे मैंने कहा था वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिससे दो इलेक्ट्रॉन जो है, अब अगर यहाँ पे 2 s2 तोड़ोगे तो कितने ट्रांसफर होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये जाके यहाँ क्या बनाते हैं? NADPH। क्या बनाते हैं? एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। अच्छा ये वाला जो प्रोसेस होता है ये पता है कहाँ होता है? ये होता है स्ट्रोमा वाली साइड में, समझ गए आप लोग? और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा है मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टर्म यहाँ से पूछ सकता है कौन से आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन होते हैं? मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम वाटर की स्प्लिटिंग में। अगले देखो, तो बेटा ये समझ गए आप लोग। अब अगले देखते हैं, अब आप लोग पहले ही देख लो, देखो यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे हम अगर बात करें तो इनमें डिफरेंसेस देखो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हुए क्या क्या देख लेते हैं एक बार। पहला लिखा हुआ है नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ नहीं होता है, साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में होता है। दूसरा लिखा हुआ है पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। तीसरा लिखा है बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय पीएस फर्स्ट कम बैक टू पीएस फर्स्ट के पास आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं साइक्लिक, और यहाँ पे साइकिल नहीं होता है। तीसरा लिखा है ओनली एटीपी फॉर्मेशन होता है, वहां पे कितना होता है? एटीपी और एनएडीपीएस दोनों का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन इज नॉट लिबरेट, मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर आप लोगों ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक डिफरेंस ना लिखा हो तो ये डिफरेंस और लिख लो बस, इसके बाद मैं किताब पे आता हूँ, ठीक है? अभी मैं किताब से पढ़ाऊंगा एक बार ये सब, ठीक है?
बेटा आप लोग पहले बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में समझ गए थोड़ा बहुत का मतलब यह है कि अभी हम किताब से ही पढ़ेंगे, ठीक है, वहां के पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में टोटल आपको पूरा हिसाब किताब बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या नहीं बन रहा है। तो किताब में चले पहले, और कल को हम एक मैगजीन पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा ईटीएस जो हो रहा है यहाँ पे कैसे एटीपी बनते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं खाली ईटीएस से बनते हैं, तो बनते कैसे हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग किताब में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां का पॉइंट्स कोई नहीं छूटा नहीं आपका। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था बेटा बताना? ये पढ़ लिया था सर? ये तो पढ़ लिया था। यहां से पढ़ेंगे ना लाइट रिएक्शन, ये तो पढ़ेंगे। अब दिख रहा है कुछ सही। तो कह रहा है बार्ट इन लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो लाइट रिएक्शन मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जहाँ पे एटीपी या एनडीएच का फॉर्मेशन होता है और लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या है, ये रिएक्शन सेंटर यही तो होता है। अब ये क्या है, फोटो सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे क्या है पिगमेंट है। तो कह रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि LHC। इसका मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, फोटोन को रिसीव करते हैं। ये क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल, लेकिन ये कौन से हैं, एसेसरी। कौन से बेटा, एसेसरी हैं। और ये वाला प्राइमरी ये होगा क्लोरोफिल ए, यहाँ पे समझ गए आप लोग, रिएक्शन सेंटर। और यहाँ पे क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर। अब प्राइमरी एक्सेप्टर आप लोग बताओ, आप लोग बता सकते हो। अगर ये 700 होगा, कौन सा होगा, तो बताओ यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, FD, फेराइड ऑक्सीजन, समझ गए आप लोग। और अगर ये 680 होगा तो कौन सा होगा, CO5। बस अब तो आप नॉर्मल लगा रहे चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैं बुकलेट आपको दो चैप्टर में लेके आऊंगा, एक तो ये फोटोसिंथेसिस वाला और एक कौन सा रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों चैप्टर में, ठीक है। आपको अपनी तरफ साइकिल बनवाऊंगा हर एक चैप्टर। यहाँ देखो कह रहा है लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। कह रहा है वाटर की स्प्लिटिंग होती है और कह रहा है ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कह रहा है एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH, इनका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए तो हम कर रहे हैं लाइट रिएक्शन। अगले कह रहा है बेटा सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग फोटो पिगमेंट। कह रहा है द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कौन से होते हैं, LHC। इसी को बोलते हैं, फॉलो ध्यान रखना, लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये कौन सा होता है बेटा, फोटो सिस्टम सेकंड। मैंने कहा था PS फर्स्ट ध्यान रखना, बस ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है सिंपल सा। PS फर्स्ट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो कौन सा कितना करता है, 700, और PS सेकंड 680। PS फर्स्ट क्यों बोलते हैं, पहले डिस्कवर हुआ। PS सेकंड कब क्यों बोलते हैं, बाद में डिस्कवर हुआ। यहाँ कह रहा है these are named in the sequence of their discovery, लिखा तो है, and not in the sequence in which they function during the light reaction। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, किस सीक्वेंस में करते हैं, मतलब इससे है कि डिस्कवर कब हुए, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए कि बताओ PS फर्स्ट PS सेकंड है, उनका नेमिंग किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप किस बात पे लगाओगे, डिस्कवरी पे, ठीक है। हर एक बात को आप लोग, हर एक लाइन को NCERT की समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, समझा। आगे देखो बेटा, कह रहा है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन द LHC आर मेड अप ऑफ द 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बॉन्ड टू प्रोटीन। मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक जो क्वांटासोम होता है उसके पास कितने होते हैं, 250 से 350 मॉलिक्यूल होते हैं फोटो पिगमेंट के। कह रहा है ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्टार नाउ। यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होता है वहां पे क्लोरोफिल का कितना पिगमेंट होता है, एक का 1, यानी कि एक, और बकाया सारे बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रहा है यहाँ पे कह रहा है, देखो फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A। और कह रहा है फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एंटीना। सही है। अगले कह रहा है एक और एंटीना नहीं जो समझ रहे हैं आप लोग। अगले कह रहा है these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। बेटा आप लोग बताओ, अगर ऐसे सारे पिगमेंट हैं तो वो हेल्प किसमें करते हैं,
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व कर लें। अगर एक ही होगा तो हमें हर टाइप की लाइट, वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिलेगा, आ नहीं पाएगी। इसीलिए बहुत सारे क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट होते हैं। क्या कर रहा है बेटा, क्या हुआ मुरलीधर, कहाँ गए थे बात? जाना है कहाँ जाना है? अभी तो आए हो, जाना है। कुछ बच्चे इतना बिजी रहते हैं, कोई काम है क्या? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है? बता दिया करो, काम बता दिया करो, मैं कुछ कहूँगा ना। मिलने जा रहा है मैं तो हेल्प कर दूंगा। अगले देखो, तो ये तो 10 से अगले देखो, कहना था सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। और मैंने कहा था एक जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर। और कितना होता है, 1। इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। कह रहा था रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। इन पीएस फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700। आपको पता है 700 है ना। और अगले कह रहा है हेंस इज कॉल्ड पी 700 ही बोलते हैं इसको, इसीलिए क्योंकि 700 एनएम की वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। कह रहा है व्हाइल इन पीएस सेकंड इट हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इट हैज 680 एनएम एंड इज कॉल्ड पी 680। मुझे लग रहा है कि इतनी बार मैं बता चुका हूं, अब तो आपको रट जाना चाहिए। और मैं इसी चक्कर बता रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग से ये चला ना जाए। अगर मैं एक ही ये चाहता तो अब तक आधे चैप्टर ज्यादा करवा सकता था, लेकिन मैं बार बार वही चीजें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों का एकदम दिमाग में फिट हो जाए और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपको ऐसा लगे कि सबसे आसान चैप्टर यही है। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। अगले देखो बेटा, अब अगले कह रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, लाइट डायरेक्शन में होता है, सही है। तो वो देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। देखो यहाँ पे कह रहा है इन फोटो सिस्टम सेकंड, देखो आराम से देखो, लाइन पढ़े। कह रहा है इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कितना करता है, 680 पता है हम लोगों को एनएम। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। एक्साइट होते हैं तो क्या करते हैं, जंप करते हैं दूसरे ऑर्बिट में। कह रहा है these electron are picked up by an electron acceptor which pass them to an electron transport system consisting of cytochrome। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कौन करेगा, साइटोक्रोम। कौन करेगा, कह रहा है this movement of electron is downhill। इसे क्या बोलते हैं, डाउनहिल। डाउनहिल का मतलब पता है क्या होता है, देखो मैंने आपको ये बताया था, इधर देखो, नहीं यहाँ पे देखो। अच्छा ये देखो बेटा, ये है तुम्हारा ये वाला कौन सा है, देखो यहाँ एनसीईआरटी ने बनाया है, कौन सा है, ये है तुम्हारा ए नॉन साइक्लिक। कौन सा है बेटा, अब आप लोग बताओ यहाँ आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अजीब सा बना दिया है। जैसे यहाँ पे कह रहा है एलएचसी, इसे किसका मतलब किया हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी। और ये कौन सा है बेटा, एलएचसी, ये भी है। अब यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है, पीएस सेकंड। कौन सा है, और ये कौन सा है, पीएस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था पीएस सेकंड से लाइट ऑब्जर्व होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो ये वाला जो मूवमेंट होगा वो कौन सा होगा, अपहिल। कौन सा होगा, अपहिल, ये वाला। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो ये वाला कौन सा होता है, डाउन है। समझ गए, ये ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा मूवमेंट होगा, डाउन है। इसके बाद ये वाला कौन सा है, फिर से अपहिल। देखो ध्यान रखो, अपहिल डाउन कैसे पहचानोगे। डाउनहिल का मतलब होता है मूवमेंट वहां पे होता है जहां पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल से कहां मूवमेंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। समझ गए आप लोग, वहां होता है कौन सा, डाउनहिल। और ये अपहिल होता है वहां पे जहां हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए आप लोग, वहां कौन सा होता है बेटा, अपहिल। तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे अपहिल और डाउनहिल दोनों टाइप के क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो आप लोग, अब देखो अपने आप बता दोगे सारा, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो। यहाँ पे बताओ, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये कौन सा होगा, प्राइमरी तो होगा। तो बताओ ये वाला कौन सा होगा, फियोफाइटिक। कौन सा होगा, ये वाला बताओ कौन सा होगा, फेरिडोक्साइड। यहाँ पे आप लोग बताओ NADPH बन गया ना। और हाइड्रोजन यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाइड्रोजन है ना, ये बार्टर की स्प्लिटिंग हुई है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए। यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन, जो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। अब ये इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया ना, इसीलिए तो बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आ जाएंगे, इसके पास। क्लियर हुआ, किसके पास, पीएस सेकंड के पास, ठीक है। और यहाँ पे वाटर की क्या हुई है, स्प्लिटिंग।
और यहाँ पे देखो अब इनने इसमें होता लिखा हो, वैसे मैंने आपको कहा था यहाँ मैग्नीज, वो ध्यान रखना आपको, क्लोराइड और हाँ वो आयंस ध्यान रखना, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को नॉन साइड। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो कह रहा है दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कौन सा होता है, डाउन हिल। कौन सा होता है, डाउन हिल। कह रहा है इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। मैंने कहा था रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे जाएगा हमेशा लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। चाहे लिख लो आप लोग बेटा, यहाँ पे इधर लिख लो लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू कहाँ जाएगा, टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। और इसी वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं बताओ, आप बोला करो। इसको बोलते हैं लो टू हाई जा रहा है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, डाउन हिल। क्या बोलेंगे, डाउन हिल। ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर और ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस वाले मूवमेंट को बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। ऐसे लिख लो, राइटिंग समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं तेज बोल रहा हूँ, लिख लो डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, अरे ज्यादा सुनने लगा है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई लिखो इतना, इसमें भी राइटिंग देख रहा था। अच्छी नहीं है तो बहुत बेकार राइटिंग। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि अभी यहाँ पे मुझे जल्दी लिखना होता है थोड़ा। चलो ठीक है बेटा, रहने दो, बोले वो अच्छी बात बता रही है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा मेहनत से, मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाई मेहनत से करते रहो। ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी आपको या आपके फादर को उस दिन होगी जिस दिन आप लोग डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर का मतलब कुछ भी बन जाओगे लाइफ में, अधूरा मत बन जाना कुछ ही बन जाओगे लेकिन खुशी जरूर होगी फादर को। ठीक है, मैं बेटा तब बनूंगा आप बन जाओगे, सब आधे बच्चे बन जाएंगे। दूसरा बनो, शादी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, अपना काम इम्पोर्टेंट पहले है, जो आप लोग बनना चाहते हो बनना चाहिए पहले, और वो बनने से अगर पहले कर दी तो बन नहीं पाओगे। तो इसलिए जो आपकी एक होता नहीं विजन होता है, आपको टारगेट होता है कि इतना ऊपर तक पहुंचना है, तो पहले वहां तक पहुंचो, उसके बाद सब देखना शादी वाली। ठीक है, इसकी शादी वो बेटा इसकी शादी करवाओ भाई, पापा कहेंगे शादी क्यों कर रही है। मुझे रियलिटी में बेटा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, शादी वाली अभी इंटरेस्ट नहीं हुआ, थोड़े और हो जाएंगे तो इंटरेस्ट होगा। मेरी बहुत कम है बेटा, तुम बता नहीं। अभी मेरा एज बहुत कम हुआ है, यहाँ पे मेरे एज के बच्चे भी बैठे होंगे एक काम लग रहा है। अरे आप 20 साल के नहीं बता रहा हूँ अपने आप को, लेकिन आप लगभग काफी गाँव में आप सोच रहे हो सकता है ज्यादा बहुत ज्यादा हो। कितने 26 भी नहीं हुआ, नहीं हुआ हूँ 25। चलो इधर जाओ, ठीक है। अरे बेटा इधर देखो, आप लोग कहाँ पहुंच जाते हो, डबल क्लिक कर देते हो। यहाँ देखो, पहले ये बस बताओ, ये डाउन हिल मूवमेंट समझ गए आप लोग, ये समझ गए अपहिल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये समझ गए, बोलो मत, रेडॉक्स पोटेंशियल समझ गए क्या होता है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। इसके बाद मैंने कहा था उस वाले मूवमेंट क्या बोलेंगे, डाउन हिल मूवमेंट। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगले कह रहे थे इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज
अब एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन पास होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द फोटोसिस्टम पीएस फर्स्ट। अगर पीएस फर्स्ट के पास हो जाएंगे तो इसका मतलब कहां उतारा है, नॉन साइक्लिक, पीएस साइक्लिक से कहां पास हो गए, पीएस फर्स्ट के पास। अगले कह रहा है साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट आर आल्सो एक्साइटेड, फिर से क्या होगा, सनलाइट आएगी, सही है। तभी तो हाई टू लो वाला कौन सा होता है, देखो यहां सनलाइट आती है ना, तो ये सनलाइट आएगी तो यहाँ पे हाई और टू लो होगा तो कौन सा होगा, अपिल, और यहाँ पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई तो कौन सा होगा, डाउन। क्लियर हुआ। अगले देखो, तो यहाँ से पीएस फर्स्ट कह रहा है ए फिर से एक्साइटेड होगा व्हेन दे रिसीव रेड लाइट और ऑफ वेवलेंथ 700 nm एंड आर ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर, कौन सा है, फेरिडोक्सिन, कौन सा होगा, बिल्कुल। अब तो आपकी इमेज बन जाएंगे ये चीजों की कहां पे बात चल रही है कहां नहीं चल रही है। अगले कह रहा है बेटा मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल these electron they are moved down hill again, और दोबारा फिर से कौन सा होगा, डाउन हिल, फिर से लो रिडक्स पोटेंशियल टू हाई रिडक्स पोटेंशियल। क्लियर हुआ। अगले देखो बेटा कह रहा है उस दिस टाइम, मैं सोच रहा हूं उस टाइम, टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस एडिशन टू दीज इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस किसमें हो जाएगा, NADPH में, ठीक है। NADPH क्या बन जाएगा, NADPH। कह रहा है दिस होल स्कीम ऑफ द, अब तो पढ़ने के लिए रहेगा, इसमें क्या क्या बेटा, यहाँ पे देखो कह रहा है दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द पीएस सेकंड अप टू द एक्सेप्टर डाउन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पीएस फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर एंड फाइनली डाउन इनटू NADP प्लस रिड्यूसिंग इट टू NADPH। और इसको एक नाम से और बोलते हैं जेड स्कीम, क्या बोलते हैं, ये कैसा बनता है, जेड की तरह, ऐसा बनता है जेड की तरह। देखो ये यहाँ पे सही दिखाया नहीं है, मैंने जो बनाया था वो उसमें अच्छे से दिखाया दिख रहा है, ये कैसा लगता है, जेड। अब ये तुम्हें एन लग रहा है ना, एन नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो ये जेड दिखता है ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। अगले देखो कह रहा है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप, लिखा तो होगा तो शेप की वजह से। अगले कह रहा है दिस शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो मुझे लग रहा है आपको नॉन साइक्लिक बड़े आराम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, बताओ। दूसरा आप लोग यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखने के लिए बताया था मैंने, वो ध्यान रहे आपको सब बच्चों को। मैंने कहा था पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में आपको डिफरेंसेस जरूर याद होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, इससे ही आपके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। एक बार रिवाइज कर लो, टाइम नहीं हुआ रिवाइज कर लो। चलो बेटा आप लोगों ने बना लिया तो क्लियर हुआ, इसमें हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है।